देखिए, आज हमारी ऑपरेटर्स की तरफ से तो कोई सहमति नहीं थी और आज भी सहमति, मैं इसको नहीं कहूँगा कि सहमति हमारी, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये फ्रेट अनाउंस किया है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि नीचे जो पब्लिक है वो काफ़ी उसमें अर्जेंटमेंट थी। हमने 10:70 से स्टार्ट किया था और आज 10:30 में हम पहुँचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि सम्मानजनक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होनी है। इसमें हम लूजर है। अभी भी लगभग हम साल का 6 से 7 लाख रुपए का रेवेन्यू का लॉस हमारा होगा, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसको सीएम साहब की अनाउंसमेंट है जिसको हमें ऑनर करना होगा। कैन यू ब्रीफ एक बार बता पाएंगे आपकी कि किन रेट्स पे क्या सहमति बनी, पहले क्या रेट थे और अब के रेट क्या है? देखिए, जो पहले के रेट दालाघाट के थे 10 रुपये 58 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर जो था, वो सिंगल एक्सल मल्टी एक्सल के लिए दोनों था। इसमें 5% का लेस हम मल्टी एक्सल में देते थे 10 टन के ऊपर। अब जो आज का जो अभी अनाउंसमेंट सीएम साहब की है, जो अभी हमने भी आपके साथ हम भी यहाँ थे, वो 9 रुपये 30 पैसे मल्टी एक्सल का है और 10 रुपये 30 पैसे सिंगल एक्सल का फ्रेट होगा, जो आपके सामने अनाउंसमेंट हुई है अभी। सर, एक अल्ट्राटेक ने 13 पैसा बढ़ाया है, तो आपकी डिमांड है कि 13 पैसे जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, क्या इस पे सहमति बनी? अल्ट्राटेक का अभी आपके सामने सीएम साहब ने अपने अनाउंसमेंट में ये चीज भी इंक्लूड की है कि 13 पैसे की जो हाइक है उसको भी हम कंसिडर करेंगे और इसको लेटर मतलब विद इन नो टाइम हम इसको भी दे देंगे आपको, मैं कंपनी से दिला देंगे। इस हिसाब से तो हमारा लगभग 10:43 बन जाता है। 13 रुपए की हाइक देने के 13 पैसे हाइक देने के बाद सीएम साहब ने कहा है ये मैं अलग से दिला दूंगा। सर, आपका जो मसला था वो केवल फ्रेट नहीं था, और कौन कौन से मुद्दे थे जिन क्या आपको आश्वासन मिला है उसमें? जैसे अभी सीएम साहब ने आपके सामने अनाउंसमेंट भी की। हमारा मेजर जो एक और इशू था वो था कि जो हमारी एनुअल हाइक होगी उसका ढांचा क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन लड़ेंगे थोड़ा नहीं, बार बार फैक्ट्री बंद करेंगे, बार बार गाड़ियां खड़ी करेंगे। तो इस पे अडानी ग्रुप का जो भी एक सुझाव आ रहा था कि हम बाद में फार्मूला तय करेंगे, हमारी डिमांड थी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फार्मूला है जिसमें 1 अप्रैल को हर फाइनेंशियल ईयर के बाद उसकी रिवीजन होती है, वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है और सीएम साहब ने अभी घोषणा भी की आपके सामने। आप उसको ढंग से आप इसको तरजीह दे सकते हैं कि कल को अडानी कहीं से रिजाइन ना कर जाए। ये इन्होंने माना इसको कि हम इसी फार्मूले के तहत अगली हाइक आपको हर साल देंगे। क्या माने कि अब जो सारे विवाद थे, सारे मसले थे, दैट इज बीन रिजॉल्व सो फार नाउ? नहीं, सारे कल से क्या आपके जो चक्का जाम या सब स्ट्राइक है, सब चीजें कल से फैक्ट्री ओपन हो जाएगी? आप लोग नॉर्मली काम जैसे करते थे वैसे करना? देखिए, ये जो आज का डिसीजन इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ जनरल हाउस। अब नीचे हमें इसको लोगों में ले जाना है और प्रोबेबली क्योंकि लोग सीएम साहब को डिसऑनर करने वाली बात होगी, तो इसको हम लागू करवाने का प्रयास करेंगे। सभी को समझाएंगे कि सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, हमें इसको ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है। और सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व नहीं हुए। अभी हमारा डिस्पैच का मेजर इशू है जो कि डीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उस कमेटी में ये सारी चीजें तय होगी कि हमारा डिस्पैच कितना होगा और हमारा जो दालाघाट से सीमेंट क्लिंकर का क्या डेस्टिनेशन होंगे, ये उस कमेटी में इन्होंने कहा कि पैटी मैटर जो है ये आप डीसी साहब कल से इसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू कर दें। मतलब साइड बाय साइड जो है आपकी बातचीत का दौर भी जो है जारी रहेगा, प्लांट भी खुल। अभी सिर्फ डेडलॉक टूटा है, बाकी जो हमारे इश्यूज है उसके ऊपर अभी एक्सरसाइज चलेगी और डीसी साहब के साथ सीएम साहब ने आपके सामने कह दिया कि सीएम साहब इन इश्यूज के ऊपर एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। कंपनी डेडलॉक के प्रयासों से सब कुछ सही हुआ? सर, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बिल्कुल हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने 65 दिन हमारे साथ बिल्कुल स्टैंड लिया है, हमारे साथ खड़े हो। अडानी ने 6 रुपये से शुरुआत की थी, हमने किराया नहीं बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली हमने 10:58 से ही अपनी शुरुआत की थी जो एग्जिस्टिंग फ्रेट था। और आज एक समय में तो सीएम साहब ने हमसे 10 रुपये 15 पैसे में भी अप्रूवल ली थी। हमने अपने अपने हाउस में जाकर लोगों से अप्रूवल मांगी थी, जो कि लोगों ने दी भी। और सीएम साहब ने 10 रुपए से लेकर 10 रुपए 20 पैसे तक की हमसे इजाजत मांगी थी कि आप लोगों से कंफर्मेशन लेके आओ, अप्रूवल लेके आओ, मैं इस आंकड़े के ऊपर बात करूंगा। तो हम कहते हैं उस लिहाज से देखना हो तो हमें तो उससे भी ज्यादा मिला है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम लूजर है, हमने फिर भी बहुत कुछ खोया है इसमें। सर, मेरा सवाल ये है, सरकार बदलती है हिमाचल प्रदेश में और एकदम से सीमेंट प्लांट बंद होते हैं, सिर्फ ये फ्रेट ही वजह थी या कुछ और वजह भी? देखिए, वो तो परसेप्शन थी शुरू से ही कि हिमाचल में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पॉलिटिकल वेंडिटा है
हम इस मंच से हमने टाइम एंड अगेन कहा है कि हम इस मंच से, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे पास वरिष्ठ नेता हैं बालक राम जी और हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, जयदेव कौंडल जी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, मैं CPIM से हूं, और सारे भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं। हमारा यहाँ झंडा सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का झंडा है एक। हम इस बात को नहीं कहते कि ये किस वेंडे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा था या कोई जो परसेप्शन बनी थी, हम उसके ऊपर नहीं कह सकते कि क्यों था, लेकिन ये था कि हमारे को एक बदनाम करने का प्रयास था इस पूरे प्रदेश में और देश में कि ट्रांसपोर्टर्स ज्यादा फ्रेट लेते हैं। तो आज आपके सामने एस्टेब्लिश हो गया कि आज भी हमने सिर्फ एक कंप्रोमाइजिंग फिगर है ये 10-30 वाला, हमारा फार्मूले को डिस्कार्ड सरकार ने भी नहीं किया और अडानी ग्रुप ने भी इस बात को माना कि हमारा फार्मूला कहीं भी उसमें कोई गलती थी नहीं। और इवन यहां तक आप देखें उसमें हिमकॉन को जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया था उसको भी साइड में रख दिया उन्होंने। अगर वो अडानी के फेवर में होता तो ये उसके ऊपर इम्फेसिस करते कि हिमकॉन के आधार पर रेट तय किया जाए। इट मीन्स कि हमें सिर्फ बदनाम किया जा रहा था कि हम बहुत ज्यादा किराया हिमाचल में लेते और सीमेंट हमारी वजह से ज्यादा महंगा होता है। ठीक है। सवाल क्या और कुछ कोई कहना चाहेगा? कल से जैसे डेडलॉक टूटा है, कंपनी वाले तैयार हो गए कि जो तालाबंदी वो खत्म हो जाएगी, क्या आपकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि कल आप कोई परसों जन हाउस करके लोगों को ये बात करके अपना काम धंधा शुरू कर दें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जिस सिस्टम से काम चल रहा था वो एक फार्मूला बना हुआ था। आज भी ये डिसाइड हुआ है कि कुछ मॉडलिटीज हम कंपनी के साथ शायद आज ही बैठकर फाइनलाइज करेंगे। अगर मॉडलिटीज फाइनलाइज हो जाती हैं तो हो सकता है हम कल से इसके ऊपर काम चलाने के लिए प्रयास करें, लोगों को मनाएं। यदि हमारे से आज वो बातचीत नहीं हो पाती है, आज नहीं होगी, कल होगी, परसों होगी, उसके बाद ये प्लान चल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक।